हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। तो अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए, यानी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए संस्कृत के जो आप लोग का संस्कृत 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का, उसके लिए यहाँ पर हम लोग संस्कृत के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं अभी के इस क्लास में। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये संस्कृत का क्लास है और आप लोग का फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए समय ही बहुत कम बचा है। इसलिए आप लोग स्टडी जारी रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए। और संस्कृत भी आप लोग का 100 मार्क्स का होता है, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये 100 मार्क्स का ये भी होता है, तो आप लोग इस पर भी ध्यान दीजिए संस्कृत पर। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। बताना है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। जो भी क्वेश्चन लिया गया है बोर्ड परीक्षा 2024 के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक बने रहिएगा और सभी क्वेश्चन का आंसर भी देते चलिएगा। लाइव चैट आप लोग का खुला हुआ है, आप लोग आंसर भी देते चलिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। बताना है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सत्य का मुंह याद रखिएगा हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, परमात्मा कहाँ रहते हैं। बताना है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परमात्मा कहाँ रहते हैं तो याद रखिएगा स्वर्थ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। बताना है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन दिया गया है, ताजमहल या गोलघर या राजमहल या जल मीनार। तो पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। तो पाटलिपुत्र नगर में यहाँ पर गोलघर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई। बताना है यहाँ पर कि किसके काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। बताना है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। तो याद रखिएगा पाटलीग्राम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था। बताना है यहाँ पर कि सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था। भागलपुर या नालंदा या दरभंगा या पाटलिपुत्र। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग आंसर दीजिए कि सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। बताना है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटन देवी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पटन देवी पटना नगर की पालिका देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है। बताना है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है। आप लोग आंसर दीजिए कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है। उत्तर दिशा या पश्चिम दिशा या दक्षिण दिशा या पूर्व दिशा। तो पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है। तो याद रखिएगा उत्तर दिशा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। देखिए अब यहाँ पर ये व्याकरण का क्वेश्चन पूछा गया है। नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो नारी में यहाँ पर डिन स्त्री प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अजह प्लस टापू से कौन सा शब्द बनेगा, यहाँ पर बताना है कि इसे कौन सा शब्द बनेगा। 4 ऑप्शन दिया गया है तो याद रखिएगा अज्जा शब्द बनेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि वध प्लस रित से कौन सा शब्द बनेगा। अब यहाँ पर बताना है कि वध प्लस रित से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वदत्त। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि कूटनिम्नतम काव्य के कवि कौन है। बताना है कि कूटनिम्नतम काव्य के कवि कौन है, तो याद रखिएगा दामोदर गुप्त हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यूनान का राजदूत कौन था। बताना है कि यूनान का राजदूत कौन था। 4 ऑप्शन दिया गया है तो यूनान का राजदूत कौन था, तो याद रखिएगा मेगास्थनीज था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजशेखर की रचना कौन सी है। बताना है कि राजशेखर की रचना कौन सी है, काव्य मीमांसा या कूटनिम्नतम या यात्रा संस्मरण या मुद्रा क्षण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजशेखर की रचना कौन सी है, तो याद रखिएगा राजशेखर की रचना यहाँ पर कौन सी है, तो यहाँ पर है काव्य मीमांसा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलस कथा के रचनाकार कौन है। अब यहाँ पर बताना है कि आलस कथा के रचनाकार कौन है, विद्यापति या सूरदास या कालिदास या तुलसीदास। तो आलस कथा के रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा विद्यापति जी हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पूछा गया है कि कर्मकांड ग्रंथ कौन है। बताना है कि कर्मकांड ग्रंथ कौन है, तो याद रखिएगा कल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। बताना है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गौतम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व शांति पाठ में कैसे वातावरण का वर्ण है। बताना है कि विश्व शांति पाठ में कैसे वातावरण का वर्ण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, अशांति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पूछा गया है कि शांति किससे स्थापित होती है। बताना है कि शांति किससे स्थापित होती है, आकार या परोपकार या स्वार्थ या करोप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शांति किससे स्थापित होती है, तो याद रखिएगा परोपकार से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा जो प्रश्न आप लोग को याद नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुख का विषय क्या है, तो दुख का विषय आप जानते हैं अशांति होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलस कथा क्या शिक्षा देती है। बताना है यहाँ पर कि आलस कथा क्या शिक्षा देती है, दोष निराकरण या गुण निराकरण या दर्शन या सत्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर आलस कथा क्या शिक्षा देती है, तो याद रखिएगा दोष निराकरण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है कि आलस सलाह में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। बताना है कि आलस सलाह में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। 4 ऑप्शन दिया गया है तो याद रखिएगा आलस सलाह में आग लगने पर भी 4 लोग नहीं भागे, जो कि वो चारों में असली आलसी थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आलस सलाह में आग लगने पर 4 आलसी नहीं भागे, जो कि चारों आलसी थे, और जो धूर्त आलसी थे यानी जो नकली आलसी थे वह तो भाग गए, लेकिन ये जो 4 आलसी थे वह नहीं भागे, जो कि चारों असली आलसी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि आलस सलाह में आग कब लगाई गई। बताना है कि आलस सलाह में आग कब लगाई गई, दिन में या रात में, या जब सब सो रहे थे या जब सब भोजन कर रहे थे। तो आलस सलाह में आग लगाई गई जब सब सो रहे थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आलस सलाह में आग क्यों लगाई गई, तो याद रखिएगा आलस सलाह में आग लगाई गई आलसियों की परीक्षा लेने के लिए कि कौन असली आलसी है और कौन नकली आलसी है, इसलिए आलस सलाह में आग
लगाई गई? आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। और कब लगाई गई? तो जब सब सो रहे थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है? बताना है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है, तो याद रखिएगा सुलभा की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? बताना है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ये संस्कृत बताता है कि भारत में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे भारतीय भूमि कैसी है? बताना है कि हमारे भारतीय भूमि कैसी है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारी भारतीय भूमि कैसी है? तो विशालकार है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराण कितने हैं? तो आप जानते हैं पुराण 18 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आला सला में आग क्यों लगाई गई? देखिए ये क्वेश्चन हम अभी बताए हैं कि आला सला में आग क्यों लगाई गई, तो यह क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क रहेगा, क्योंकि यह क्वेश्चन का आंसर हम बताए हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। आप लोग का ये होमवर्क रहेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? HW देते हैं होमवर्क। इसका आंसर सभी लोग को कमेंट में देना है। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बताना है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्षमा या क्रोध या आलस या लोभ? तो सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है, याद रखिएगा, आलस्य को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? बताना है कि नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? गुण या मित्र या शत्रु या धर्म? तो नीतिकार आलस को शत्रु मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था? बताना है कि बिरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था? भोजपुर में या राजगृह में या मगध में या मिथिला में? तो बिरेश्वर नामक मंत्री मिथिला में रहता था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने पुरुष सोए थे? बताना है कि कितने पुरुष सोए थे, तो याद रखिएगा 4 पुरुष सोए थे, जो कि चारों आलसी थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर में आग को देखकर कौन भाग गए? बताना है कि घर में आग को देखकर कौन भाग गए? तो जो नकली आलसी थे, यानी जो धूर्त आलसी थे, वह घर में आग को देखकर भाग गए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्रियों की गति कौन है? बताना है कि स्त्रियों की गति कौन है, तो आप जानते हैं स्त्रियों की गति पति होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्युतराय की रानी कौन थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तिरुमलमा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर शुक्ला सरस्वती किसने कहा? बताना है कि स्वर शुक्ला सरस्वती किसने कहा? 4 ऑप्शन दिया गया है, तो याद रखिएगा स्वर शुक्ला सरस्वती दंडी ने कहा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर कि संकल 5 शब्द में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो याद रखिएगा इनमें यहाँ पर त प्लस च की वर्णों की संधि हुई है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगत प्लस गौरम की संधि है। बताना है कि जगत प्लस गौरम की संधि क्या है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर जगत गौरम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैनम का संधि विच्छेद कौन सा है? बताना है कि चैनम का संधि विच्छेद कौन सा है इनमें से, तो याद रखिएगा चैनम का संधि विच्छेद होता है यहाँ पर चे प्लस अनम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? बताना है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, तो याद रखिएगा संस्कारों से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशाल धारा कौन है? बताना है कि विशाल धारा कौन है, तो विशाल धारा यहाँ पर अपना देश भारत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कार कुल कितने हैं। अब यहाँ पर बताना है कि भारतीय संस्कार कुल कितने हैं। तो भारतीय संस्कार कुल 16 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के व्यक्तित्व की रचना कौन करता है। तो याद रखिएगा संस्कार ही करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था। बताना है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रह्मचारी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा संस्कार कितने हैं। तो शिक्षा संस्कार 5 होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। बताइए इसका आंसर कि राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी। तो याद रखिएगा कुल संख्या यहाँ पर 4 थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भीखन टोला को देखने के लिए कौन आया। बताना है कि भीखन टोला को देखने के लिए कौन आया, लक्ष्मी या कवि या लेखक या शिक्षक। तो भीखन टोला को देखने के लिए एक शिक्षक आया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ। बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ। तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था 1824 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पथिक कहाँ फंस गया। बताना है कि पथिक कहाँ फंस गया। तो याद रखिएगा पथिक यहाँ पर घोर कीचड़ में फंस गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवाह एक संस्कार होता है। विवाह एक संस्कार कैसा होता है, पवित्र या निर्मल या अपवित्र या शुद्ध। तो विवाह एक संस्कार जो होता है वह पवित्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और विवाह संस्कार के अंतर्गत सीधे मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवाह संस्कार पूर्ण करते हुए मनुष्य कहाँ प्रवेश करते हैं। देखिए अभी इसका आंसर बताया है कि विवाह संस्कार पूर्ण करते हुए मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है। बताना है कि मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है। तो याद रखिएगा संस्कार से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है। बताना है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है। तो याद रखिएगा यह विवाह संस्कार में होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। बताना है कि गोदान संस्कार का मुख्य कर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किशांत संस्कार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यशिष्ट संस्कार कब होता है। तो याद रखिएगा अत्यशिष्ट संस्कार होता है मरने के बाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। बताना है कि नीति श्लोका का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो याद रखिएगा यह विदुर नीति से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति श्लोका महाभारत के किस पर्व से संकलित है। बताना है कि नीति श्लोका महाभारत के किस पर्व से संकलित है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उद्योग पर्व से। यहाँ पर ब लिखा गया है, उद्योग पर्व से, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। तो याद रखिएगा पूरे 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना बुलाए कौन आता है। तो आप जानते हैं कि बिना बुलाए मूर्ख आता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
61 नंबर क्वेश्चन है कि परम तृप्ति देने वाली क्या है। अब यहाँ पर बताना है कि परम तृप्ति देने वाली क्या है, तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि परम तृप्ति देने वाली क्या है, विधा या लोभ या क्रोध या दुर्ग शुद्धता। यह भी क्वेश्चन काफ़ी बार बताए हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि परम तृप्ति देने वाली क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा तबीयत भी थोड़ा सा खराब है, इसलिए आप लोग का क्लास फिर भी ले रहे हैं, जो कि आप लोग का प्यार है, आप लोग का सपोर्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परपीड़न किसके लिए होता है। बताना है कि परपीड़न किसके लिए होता है, तो याद रखिएगा परपीड़न पाप के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किससे कुल की रक्षा होती है। बताना है कि किससे कुल की रक्षा होती है, तो याद रखिएगा व्यवहार एंड वृत्ति से कुल की रक्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरक के कितने दरवाजे हैं, तो नरक के यहाँ पर 3 दरवाजे हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसका पीडीएफ हम ग्रुप में डाल देंगे, तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। हम ग्रुप का नंबर अभी लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गांव में गरीब लोग रहते हैं। बताना है कि किस गांव में गरीब लोग रहते हैं, तो याद रखिएगा भीखन टोला ग्राम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है। बताना है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है, तो याद रखिएगा यह है करमवीर कथा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद थे। स्वामी दयानंद क्या थे, तो स्वामी दयानंद यहाँ पर समाजोद्वारक थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई। बताना है कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई, तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई 1883 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो याद रखिएगा आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि मूलशंकर मूर्ति पूजा के थे। बताना है कि मूलशंकर मूर्ति पूजा के क्या थे, तो याद रखिएगा मूलशंकर मूर्ति पूजा के विरोधी थे। और मूलशंकर किसका नाम था, तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद का नाम था मूलशंकर। आप लोग ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। तो हमने यहाँ पर कुल 70 क्वेश्चन बताए हैं संस्कृत के, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग का 70 में से कितना प्रश्न आप लोग का सही हुआ। कमेंट में जरूर बताना, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग का संस्कृत का तैयारी कितना हुआ है, क्योंकि समय जो बचा है वह बहुत ही कम बचा है। इसलिए जो भी समय बचा है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर हम नंबर लिख देते हैं ग्रुप का, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसका पीडीएफ जो है वह ग्रुप में यहाँ पर डाल दिया जाएगा। नंबर नोट कीजिएगा यहाँ पर 82 92 92 96 27। इस पर आप लोग को एसएमएस करना है। 96 27 इस पर आप लोग को एसएमएस करना है। नंबर है 8292929627। इस पर आप लोग को एसएमएस करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को ऑल द बेस्ट।